पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले 4 सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जो कवी इम्कान है कि आइंदा जो पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन होगा उसमें एक्शन में दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ, ये कहना है मुबसरीन का, तज्जिया निगारों का, जो क्रिकेट से जुड़े हुए हल्के हैं उनका, और सबसे बढ़कर फैंस का। और उनका कहना है कि बड़ी हद तक इन 4 क्रिकेटर्स का इम्कान यही है कि ये आखिरी मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मुसलसल 8 बरस तक ये 4 क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन अब उनकी उम्र और सबसे बढ़कर उनकी परफॉर्मेंस इस बात की इजाज़त नहीं देती कि ये 4 क्रिकेटर्स अब आइंदा पाकिस्तान सुपर लीग खेल सकेंगे। और ये रवां सीज़न इन 4 क्रिकेटर्स का आखिरी एडिशन है। बाय बाय टाटा बोल देंगे वो पाकिस्तान सुपर लीग को। और अगर वो खुद से अलग नहीं होंगे तो इम्कान यही है, बल्कि इम्कान नहीं है, यही होगा कि आइंदा जो ड्राफ्ट होगा उसमें उनको शामिल या तो नहीं किया जाएगा या कोई पिक नहीं किया जाएगा। और इन 4 क्रिकेटर्स में एक ऐसे क्रिकेटर भी शामिल है जिन्हें इस मरतबा भी पिक नहीं किया गया था ड्राफ्ट से, बल्कि उन्हें दोबारा से जब ज़रूरत पड़ी थी एक खिलाड़ी की तो उन्हें टीम में शामिल किया गया था। और अब हम आपको इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि ये 4 क्रिकेटर्स कौन से ऐसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक कप्तान शोएब मलिक की। 41 साला शोएब मलिक पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं। पाकिस्तान वनडे टीम से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट से वो पहले ही रिटायर हो चुके थे। T20 में उन्हें शामिल नहीं किया जाता रहा। उन्होंने आखिरी मरतबा बांग्लादेश के खिलाफ 2021 में सीरीज़ खेली थी और उसके बाद उन्हें शामिल नहीं किया गया, लेकिन वो दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं और अपने आप को उन्होंने फिट रखा हुआ है। वो कई मौजूदा खिलाड़ियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फिट हैं। लेकिन 41 साल शोएब मलिक ने पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी की है इस मरतबा। और उनका आगाज़ अच्छा था और लग यही रहा था कि शोएब मलिक अपनी इस कारकर्दगी को तसलसल को बरकरार रखेंगे और उनका एक मरतबा फिर पाकिस्तान टीम में भी नाम आएगा। लेकिन अब जिस तरह की कारकर्दगी जो जो PSL आगे बढ़ी, उनकी कारकर्दगी का ग्राफ नीचे चलता गया। ज़ल्मी के खिलाफ उन्होंने 52 रन से अपने शुरुआत की थी PSL की। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने 18 रन बनाए थे। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ उन्होंने 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली थी और उसके बाद उनकी कारकर्दगी का ग्राफ नीचे चलता गया। कलंदर्स के खिलाफ 10, सुल्तान के खिलाफ 13, फिर जो मुल्तान सुल्तान का कराची में मैच हुआ था उसमें उन्होंने 10 नॉट आउट बनाए। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 1, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 12 और कोयटा ग्लेडिएटर के खिलाफ उन्होंने 13 रन बनाए। और इसमें से कोई भी एक ऐसी इनिंग्स नहीं है जिसको इम्पैक्टफुल इनिंग्स कहा जा सके जिसकी वजह से उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की हो। और उनकी टीम ने इस सुपर लीग में भी स्ट्रगल किया। 5 स्टेप करके उनका प्लेऑफ में पहुंचना इंतहाई नामुमकिन है। बॉलिंग में उन्होंने 4 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की और सिर्फ 4 विकेटें ली हैं। एक मैच में उन्होंने 16 रन्स देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अब हम जिक्र करेंगे 42 साला मोहम्मद हफीज़ का। मोहम्मद हफीज़ लाहौर कलंदर्स की टीम का हिस्सा थे जिसने गुज़श्ता बरस कामयाबी हासिल की थी और उसमें उनकी नुमाया कारकर्दगी रही थी, लेकिन इस मरतबा लाहौर कलंदर्स ने उनको रिटेन नहीं किया था। मोहम्मद हफीज़ को ड्राफ्ट में जाना पड़ा था और ड्राफ्ट में तमाम 6 टीमों ने मोहम्मद हफीज़ को नहीं चुना था। लेकिन उसके बाद जब क्वेटा ग्लैडिएटर को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी और तब उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को अपने स्क्वाड में शामिल किया। लेकिन मोहम्मद हफीज़ को स्क्वाड में शामिल किया लेकिन उन्हें मुस्तकिल टीम का हिस्सा नहीं बनाया। और जिन मैचेस में भी उन्हें खिलाया जाता रहा है उनका कोई भी एक सर्टन बैटिंग ऑर्डर भी नहीं था। इससे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को उन्होंने शामिल तो कर लिया था 42 साल मोहम्मद हफीज़ को, लेकिन उन्हें उनकी सलाहियतों पर उस कदर एतमाद नहीं था कि वो उन्हें मुस्तकिल टीम का हिस्सा बनाते या एंकर के तौर पर उनको रोल दिया जाता। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उन्होंने 18 रन बनाए। ज़ल्मी के खिलाफ उनकी बैटिंग नहीं आती। कलंदर्स के खिलाफ उन्होंने 25 रन बनाए। यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने 48 रन और फिर कलंदर्स के खिलाफ उन्होंने 2 रन बनाए। कोई भी इनिंग्स ऐसी इम्पैक्टफुल नहीं है जिसकी वजह से उनकी टीम को कामयाबी हासिल की हो, बल्कि टीम उनकी स्ट्रगल ही करती रही है। ना तो उनका स्ट्राइक रेट इस कदर अच्छा था कि जिससे टीम को शामिल होता। 4 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की है। तमाम मैचेस में भी उन्होंने बॉलिंग नहीं की। 4 मैचेस में उनकी बॉलिंग की और उसमें भी उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की है। और अब हम जिक्र करेंगे पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर वहाब रियाज, जो पंजाब निगरान काबीना में शामिल हैं। हलफ नहीं उठाया था पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से और उनका यही कहना था कि वो सुपर लीग के बाद इसमें
سیاست کی طرف یا وزیر کا حلف اٹھائیں گے، ان کی کارکردگی میں بھی تسلسل نہیں ہے۔ وہاب ریاض لیڈنگ وکٹ ٹیکرز میں شامل رہے ہیں پاکستان سپر لیگ میں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے کچھ اتنی امپیکٹفل اننگز یا بولنگ نہیں کی ہے۔ مجموعی طور پر انہوں نے 4 وکٹیں، جی ہاں صرف 4 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ کراچی کنگز کے خلاف 30 رنز دے کر 2، ملتان سلطان کے خلاف 44 رنز دیے، کوئی وکٹ نہیں ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کے خلاف 25 رنز دیے، کوئی وکٹ نہیں ہے۔ اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف 33 رنز دیے، کوئی وکٹ نہیں ہے۔ لاہور قلندرز کے خلاف ایک میچ میں انہوں نے 45 رنز دیے، خاصے مہنگے ثابت ہوئے تھے، لیکن 2 وکٹیں حاصل کی نہیں۔ اور پھر کراچی میں کراچی کنگز کے خلاف انہوں نے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی، 36 رنز دیے۔ 2 میچز میں ان کی باری نہیں آتی ہے، ایک اننگز میں انہوں نے 8 بنائے ہیں، ایک میں 10 ناٹ آؤٹ ہو رہے ایک میں، اور یہ کارکردگی بھی ان کی کوئی امپیکٹفل نہیں ہے جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہو کہ وہاب ریاض اب کنٹینیو کریں گے پاکستان سپر لیگ میں۔ اور اب ہم سب سے آخر میں ذکر کریں گے 35 سالہ سرفراز احمد کا۔ اس سے پہلے بھی ہم یہاں پر ویڈیوز میں ان کی کارکردگی کا جائزہ لے چکے ہیں، ان کے بارے میں سابق کرکٹرز کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں، لیکن اب اگر ہم حقائق کی بات کریں، اعداد و شمار کی بات کریں، تو 35 سالہ سرفراز احمد کی کارکردگی میں اس طرح کا تسلسل نہیں ہے جو ایک کپتان کو لیڈنگ فرام دا فرنٹ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے بیٹنگ آرڈر کو بھی انہوں نے یکساں نہیں کیا، مسلسل تبدیل ہوتا رہا۔ ملتان سلطانز کے خلاف انہوں نے 2 رنز کیے، کراچی کنگز کے خلاف 5، زلمی کے خلاف 39، لاہور قلندرز کے خلاف 16، اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف 41، پھر لاہور قلندرز کے خلاف 27، اور یونائٹیڈ کے خلاف انہوں نے 3 رنز کیے، جبکہ کراچی کنگز کے خلاف انہوں نے 29 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ اور یہ بھی جو اننگز تھی ان کی مارٹن گپٹل کے ساتھ، ان کی انجری ہو چکی تھی انگلی کی، اور اس کی وجہ سے تکلیف میں تھے، اور اب امکان یہی ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے، اس انجری کی وجہ سے وہ پی ایس ایل کے اہم میچز میں شاید ہی شرکت کر سکے۔ 5 کیچز لیے ہیں انہوں نے، ایک سٹمپ کیا ہے۔ تو یہ تھی ان 4 کرکٹرز کی کارکردگی۔ اگلی مرتبہ ہم مزید ایسے کچھ کرکٹرز کی فہرست سامنے لے کے آئیں گے جن کا کریئر جو ہے وہ مشکوک ہوگا، خدشات کا شکار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پرفارمرز کی بھی فہرست لے کے آئیں گے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ 4 کرکٹرز جس کے بارے میں شعیب ملک، محمد حفیظ، سرفراز احمد اور وہاب ریاض ایسے ہیں جن کا یہ آخری پاکستان سپر لیگ ہوگا۔